हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, हम कर चुके थे अध्याय 5 कंप्लीट, और आज हम शुरू करेंगे अध्याय नंबर 6, नए प्रश्न एवं नए विचार को। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, और क्लास की शुरुआत होती है एक लड़की अनघा से, जो एक सैर पर निकलती है। अनघा जो कि पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी, और उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए एक ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ ने उसके अध्यापक से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाना। तो अब अनघा के मन में नए प्रश्न आते हैं कि बुद्ध कौन थे, और विचार भी आते हैं कि सारनाथ है क्या। तो आइए जानते हैं कि नए विचार और नए प्रश्न क्या थे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बुद्ध की कहानी के साथ। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, और उनका जन्म लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। और ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। हजारों सालों के बाद फिर से मगध नगर उभर रहे थे, और गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे, जैसा कि आप अगले अध्याय में देखोगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, और युवावस्था से ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था, और अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे थे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। और अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया लिया, और इसके लिए उन्होंने बोध गया, वर्तमान बिहार में, एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, और जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने की और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण करवाया गया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम और अधिक चाहना चाहते हैं, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। और बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, और वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जीवन के बाद भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, और इससे सामान्य लोगों भी उनके संदेश को समझ सकें। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ? बुद्ध ने कहा कि लोगों की शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। किस्सा गौतमी की कहानी, ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था, और इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने पुत्र को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि उसके पुत्र को कोई जीवित कर दे। और एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा।
किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर वह जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से लाओ, मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी उसने गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची या दादी की मृत्यु हो चुकी है। उपनिषद। इसी समय से बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, और उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। और इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। कई ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है, और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया, और प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति या षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है, और ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थीं और वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जावाल का है। सत्यकाम जावाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था, और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार किया, तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों से एक बन गया था। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, और उन्हीं प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, और उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की, और ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं, और इसका प्रयोग कर इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लगभग 3000 सूत्र लिख दिए थे। अब बात करते हैं जैन धर्म, अर्थात इसी युग में लगभग 2500 ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया था, और वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में अध्याय 5 में पढ़ा है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया, और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी शिक्षा सरल थी, और सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए, और उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, लेकिन जीवन सबके लिए प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं के समझ सकें, और देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप में प्रचलित थे। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा प्राकृत और मागधी कहलाती थी।
जैन नाम से महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा, भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांशतः व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। कई ने अपनों घरों पर ही रहे और भिक्खू भिक्खुणी के बने लोगों को भोजन प्रदान करने कर उनकी सहायता करते रहे। जैन जैन जिस शब्द से निकला है उसका नाम है जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया और किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की सुरक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व से गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों को उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय में पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। स्त्री को इसके लिए अपने पति की अनुमति लेनी थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे और वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। और यही कारण है कि उन्हें भिक्खु या भिक्खुणी, साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपस में लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में भी सुंदर कविताओं की रचना की थी। अब बात करते हैं बिहार के ऊपर। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे और केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृत गुफाओं में रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए और जिन्हें बिहार कहा गया था। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि बिहार का निर्माण होता था और स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्खु और भिक्खुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ
और इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी और मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी और इनमें से अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में भी बनाई गई थी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर था और बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ था और जहां बौद्ध भिक्षुणियों के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थीं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व में एशिया के अन्य भागों में भी फैला था और थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष हुआ करते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फासियन काफी प्रसिद्ध था और वह करीब 1600 साल पहले भारत आया था। स्वान 1400 साल पहले भारत आया और करीब 50 साल बाद इत सिंह भी आया था। वे सब बुद्ध से जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है और इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे और जिन देशों को और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में इन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वान तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया और उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं और बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं और जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं और जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे में की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं और नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। जीवन के प्रथम चरण आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम में वे उन्हें विवाह का कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। और आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा यहीं समाप्त होता है और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जब तक हमारा पेपर होगा तब तक हम 6, 7, 8 तीनों की NCERT कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।